गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड्स को एक बड़ी कामयाबी मिली है। इंडियन कोस्ट गार्ड्स को एक खुफिया जानकारी मिली, जिसके बाद पूरी टीम एक्शन में आ गई। यह जानकारी थी कि पाकिस्तान की तरफ से एक संदिग्ध नाव भारत की तरफ बढ़ रही है, जिसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने गुजरात एटीएस के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। जैसे ही यह नाव भारतीय सीमा के पास पहुंची, उस पर धावा बोल दिया गया। इस नाव को पहले रुकने की चेतावनी दी गई, लेकिन यह रुकी नहीं, जिसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने इस नाव को घेर लिया। यह नाव पाकिस्तान से हथियार, गोला बारूद और लगभग 300 करोड़ रुपए की 40 किलो ड्रग्स अपने साथ ला रही थी। इस नाव में 10 पाकिस्तानी भी सवार थे, जिन्हें भारत ने अब अपने कब्जे में ले लिया है और सारा सामान भी जब्त कर लिया गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक इंडियन कोस्ट गार्ड्स को गुजरात एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड से इस नाव के बारे में पहली सूचना मिली, जिसके चलते 25 और 26 दिसंबर की मध्य रात्रि को इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने जाल बिछा दिया। जानकारी मिलते ही इंडियन कोस्ट गार्ड अपने जहाज के साथ शिकार करने के लिए तैनात हो गए। जैसे ही इंडियन कोस्ट गार्ड्स को नाइट विजन कैमरे में पाकिस्तान की ये नाव दिखी, उसे तुरंत रुकने के लिए बोला गया। लेकिन बाद में इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस को इस नाव पर धावा बोलना ही पड़ा। सबसे पहले तो इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने पाकिस्तानियों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ शुरू की, ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो सूचना उनके पास थी वो सही है या नहीं। पाकिस्तानी नाव पर सवार लोगों ने पहले तो ये बोला कि वो मछली पकड़ने आए हैं, लेकिन थोड़ी देर की पूछताछ के बाद ये पाकिस्तानी टाल मटोल करने लगे। इन पाकिस्तानियों को अंदाजा हो गया कि इंडियन कोस्ट गार्ड्स को सच्चाई पता चल चुकी है, जिसके बाद इन्होंने भागने की कोशिश भी की, लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड्स इन्हें पहले ही जकड़ चुके थे। गुजरात एटीएस अब इन 10 पाकिस्तानियों से पूछताछ कर रही है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में वो कौन था जो ड्रग्स और हथियार भारत में भेज रहा था, और ये सारा सामान भारत में किसे सप्लाई किया जाना था।